और इसलिए दूसरों से सलाह करने के बदले अपने विभाग के, अपनी सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों से, सचिवों से, हमारे वित्त मंत्री जी को परामर्श करना चाहिए। भाई आप पिछले 5 साल में आपको इसी साल इतना पैसा दिया गया, वो पैसा खर्च क्यों नहीं हो पाया, केंद्रीय सहायता का अंश क्यों नहीं जुट पाया, और खर्च पैसा हुआ भी। बजट सत्र शुरू हो रहा है, रोज अखबार में निकल रहा है कि वित्त मंत्री जी किसी न किसी विशेष समूह के साथ सलाह मशविरा कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो काफी लोकप्रिय बजट होगा। अब लोकप्रिय बजट का कोई अर्थ नहीं होता है। भारत सरकार का तो बजट है नहीं कि टैक्स में कटौती होगी, इनकम टैक्स आएगा, विदेश नीति की बातें आएंगी। मैं इस सरकार से ही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा कठोर बजट बनाइए इस बार। चुनाव में आपको अपार बहुमत मिल गया है, 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होना है, मैया योजना का जो होगा वो होगा, बजट पर प्रभाव होगा ही होगा। तो बजट ऐसा बनना चाहिए जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और दूसरा कि राज्य सरकार का जो प्रशासन तंत्र है, वह प्रशासन तंत्र बजट में जो आवंटन हो रहा है उसको खर्च कर पाने की क्षमता हासिल करे। हम लोग अखबारों में देखते हैं केंद्र सरकार के पास इस विभाग का इतना बकाया है, इतने साल से बकाया, वो बकाया नहीं है। बजट में केंद्र सरकार अपना अंश देती है केंद्रीय सहायता के रूप में, मगर वो अंश ऐसा होता है कि अगर 70% केंद्र की सरकार देगी तो 30% राज्य की सरकार को खर्च करना पड़ेगा। मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार 30% नहीं देगी तो केंद्र सरकार का 70% का उपयोग वो नहीं कर पाएगी। तो बकाया तो हुआ नहीं, साल 10 साल ये तो वो पैसा आपका लैप्स हो गया। और इस राज्य में यही हो रहा है कि भारत सरकार की से मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ प्रशासन लचर होने के कारण से राज्य नहीं उठा पा रहा है। तो बजट में विशेषज्ञ समूहों से बात करिए, उद्योगपतियों से बात करिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करिए, या वित्त विशेषज्ञों से बात करिए। ठीक है, बात करना चाहिए, मगर सबसे पहले तो इस सरकार के वित्त मंत्री जी को अपने विभागों से बात करना चाहिए कि भैया आपको जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हैं। इस साल तो दिसंबर महीने में ही सरेंडर हो गया है, कई विभागों के 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए दिसंबर महीने में, जबकि 3 महीना बाकी है बजट का। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि दिसंबर महीने में तो कभी सरेंडर नहीं होता था। सरेंडर होता है मार्च के अंत में, कि अगर वैसा पैसा जो लैप्स कर जाएगा, नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो सरेंडर करके दूसरे विभाग को दे दिया हमने। तो यहाँ तो तीसरा अनुपूरक बजट अभी आने वाला है, उसके पहले दिसंबर से ही सरेंडर हो गया। लोगों ने कहा कि मैया योजना में पैसा देने के लिए सरेंडर कराया जा रहा है। तो जो भी होगा, जब ऐसा सरेंडर होगा तो इसका जो मैचिंग ग्रांट होगा भारत सरकार का, वो तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए राज्य की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो और राज्य का प्रशासन तंत्र इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, ये अगर नहीं करेंगे सरकार, इसलिए दूसरों से सलाह करने के बदले अपने विभाग के, अपनी सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों से, सचिवों से, हमारे वित्त मंत्री जी को परामर्श करना चाहिए। भाई आप पिछले 5 साल में आपको इसी साल इतना पैसा दिया गया, वो पैसा खर्च क्यों नहीं हो पाया, केंद्रीय सहायता का अंश क्यों नहीं जुट पाया, और खर्च पैसा हुआ भी तो पैसे खर्च होने का प्रभाव क्या दिखाई पड़ रहा है। 5 साल में कोई उद्योग लगा नहीं है, एक भी उद्योग नहीं लगा। और जो कहा जा रहा है कि 4 खदानें चालू होंगी, वो सरकार के प्रयास से नहीं चालू हो रही है। तो भारत सरकार ने जो नीलामी में दिया है वो खदानें चालू हो रही है। 5 साल से यहाँ के लौह अयस्क खदानों के मुहाने पर मुझे लगता है कि 3,500 4,000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क पड़ा हुआ है।
उसको बेच नहीं सके आप, क्योंकि 31 मार्च 2020 को जो नॉन कैप्टिव माइंस हैं उनका अब जो भी उनका लाइसेंस है वो खत्म हो गया। तो जितनी माइंस सरकार की हैं यहाँ उनको नीलाम करना है, पहले जो कर दिया था, दे दिया था, वो खत्म हो गया। मगर 31 मार्च 2020 को जो खत्म हुआ लाइसेंस का, तो उस समय जो खनन करके उन कंपनियों ने रखा था अपने यहाँ, उनको 6 महीने के भीतर उसको बेचना था MMDR एक्ट का कानून के हिसाब से। और वो 6 महीने में नहीं बेच सकेंगे तो राज्य सरकार का हो जाएगा, राज्य सरकार उसको नीलाम करेगी। तो राज्य की सरकार ने उन कंपनियों को भी, खनन कंपनियों को भी बेचने नहीं दिया, उनको अनुमति नहीं दिया, और अपने भी आज तक नहीं बेचा। तो इतना बड़ा संसाधन पड़ा हुआ है, कोई नई माइन शुरू नहीं हो पाई। तो राज्य की सरकार अपनी क्षमता जो राजस्व इकट्ठा करने की, आंतरिक राजस्व, उस मामले में तो पिछले 5 साल में फिसड्डी साबित हुई है। तो वित्त मंत्री जी को तो अब अपार बहुमत आ गया, तब भी अब तो देखना चाहिए कि इस साल हम जरा नकेल कसे विभागों की, और जो हमने लोकप्रिय योजनाएं हम ला चुके हैं उनका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर न हो, इसके लिए भी थोड़ा कड़ाई से पेश आना चाहिए, तभी राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और ये मुझे उम्मीद थी कि अपार बहुमत आने के बाद पहले साल सरकार थोड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अपना प्रयास करेगी। दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका लंबी दूरी तक, लंबे समय तक इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। ये तो बजट सत्र आ रहा है विधानसभा का समय, हम लोग तो निर्दलीय हैं थे तब भी, या हम तो जनता दल के एक सदस्य हैं, तो स्पीकर साहब बांट देते हैं सदस्य संख्या के हिसाब से, भाजपा को इतना मिलेगा, कांग्रेस को इतना मिनट मिलेगा, JMM को इतना मिनट मिलेगा। जब हम लोगों की बात आती है तो जनता दलीय को 1 मिनट मिलेगा बोलने के, निर्दलीय को 1 मिनट मिलेगा बोलने के। होता है मंटन ऐसे, ये रिकॉर्ड की चीज है। विधानसभा में स्पीकर जब भी दूसरी पाली शुरू होती है तो बताते हैं कि भाई हमको 2 घंटे का या 2.5 घंटे का समय है, इसमें सबको बुलवाना है। तो जितनी सदस्य संख्या है उसके अनुपात में मिलता है। हम लोग तो 1 मिनट मिलता है समय। तो हम लोग तो किसी न किसी रूप में बातों को उठाकर, समस्याओं को उठाकर अपना स्थान बना लेते हैं। मगर ये विषय हम लोग बजट पर विस्तार से नहीं रख सकेंगे विधानसभा में, बाहर रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बाहर रख रहा हूँ आपके सामने कि राज्य सरकार इस बार बजट को ऐसा कसे कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और मैं एक भी सलाह दूंगा कि अगर झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो केंद्र सरकार से संघर्ष की स्थिति बनाकर आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार के साथ समन्वय की स्थिति बनानी होगी। मेरी सलाह होगी वित्त मंत्री को और मुख्यमंत्री को कि केंद्र सरकार से तलवार उठाकर लड़ने से राज्य की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। और दूसरा कि जो भी केंद्र से हम करें कि 1 करोड़ 36 लाख या इतना है बकाया है, तो इसका एक जरा जनता के सामने तो इसका विस्तृत ब्यौरा दे देना चाहिए कि आपने जो बकाया जोड़ा है आप केंद्र के सामने रखेंगे तो केंद्र की सरकार तो आपके प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। ऐसा नहीं कि आपने जितना कह दिया उतना दे देगी। राज्य की जनता केवल 1,36,000 करोड़ ही जानती है, किस मद में कितना है विस्तार से ये नहीं जानती है। तो जरा इनको जनता के सामने इस बात मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने केंद्र को उपलब्ध कराया है। भाई तो राज्य की जनता को भी उपलब्ध करा देंगे तो कौन बड़ी बात होगी। केंद्र की सरकार समीक्षा करेगी तो जरा हम लोग भी तो राज्य की जनता जो रुचि रखने वाले हैं वित्तीय मामलों में, वो भी तो समीक्षा कर सकते हैं उसके। आपको क्या लगता था कुछ इसमें भी गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ की बात नहीं है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये पैसे आपको मांग करते रहिए, मिलने वाले नहीं है। वो मिलेंगे भी तो समीक्षा करने के बाद जो आपका वाजिब हक होगा उतना मिलेगा। मतलब कि इस मांग से राज्य की वित्तीय स्थिति कोई बहुत सुधरने वाली नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब।
तो राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारना है तो भारत सरकार से अच्छे संबंध बनाकर ही आप सुधार सकते हैं उनसे। दूसरा कि जितने भी राज्य हैं जो प्रगति कर रहे हैं उद्योग में या विकास कर रहे हैं, वित्तीय विकास हो रहा है, ये सबके सब अपने एक या दो सबसे बढ़िया अफसरों की पोस्टिंग दिल्ली में रखते हैं। झारखंड भवन है, झारखंड भवन का जो रेजिडेंट कमिश्नर होता है, अगर वो अच्छा ऑफिसर होगा तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों से लाइजनिंग करेगा, बात करेगा, हमारी योजनाएं कहाँ टिकी हुई है साहब, ठीक हम नहीं खर्च कर सके, हमको कुछ रियायत दे दीजिए। यहाँ तो रेजिडेंट कमिश्नर ही नहीं है, जो रेजिडेंट कमिश्नर है वो यहाँ है और यहाँ के विभाग का भी चार्ज है और झारखंड में उनका रेजिडेंट कमिश्नर भी है, तो ये बात नहीं हो पाएगी। तो ये तो राज्य की जनता के हित के खिलाफ मामला जा रहा है ना। ये जो वोट के लिए मैया योजना या जो योजना चला रहे हैं, बहुत सारे पार्टी चला रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? अब देखिए, इसका उचित अनुचित पर विचार करने का समय इसलिए नहीं है कि दिल्ली का चुनाव आ रहा है तो सभी पार्टियां एक से बढ़कर एक इसी तरह की बातें कर रही हैं, यानी हमाम में सभी नंगे हैं। मगर हमारी कुवत अगर है देने की, अब दीजिए। फ्री भी कहता है सुप्रीम कोर्ट, कल्याणकारी योजना में और फ्री की योजना में दोनों में अंतर है। आप कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को जितना अधिक देंगे वह राज्य के हित में होगा। फिर भी जनता को सीधे पैसा मिल रहा है, तो जनता को सीधे पैसा मिलता है तो एक बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये कहना है कि भाई हमको सीधे जनता के पास पैसा देना है तो आप तालाब खुदवा दीजिए, तालाब खुदवाने में पैसा दे दीजिए, अगले साल तालाब भरवा दीजिए, तालाब भरने में पैसा जनता को दे दीजिए। यानी जनता के पास सीधे पैसा जा रहा है मैया योजना में, तो जनता की तो स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ होगी ही होगी, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ना चाहिए। मगर यहाँ एक तरफा डिमांड बढ़ेगी तो और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो जनता तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं दूसरे राज्य में खर्च करेगी, यहाँ लाएगी। आपके जीएसटी पर असर पड़ेगा, आप उपभोक्ता राज्य बन करेंगे, आप उत्पादक राज्य नहीं है हो पा रहे हैं। तो इतने आपके खान खनिज सब होने के बाद भी, प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी आप उत्पादक राज्य नहीं बन पा रहे, उपभोक्ता राज्य बन पा रहे हैं और जीएसटी में उपभोक्ता राज्य को नुकसान होता है। अब तो 5 साल का टाइम खत्म हो गया तो सरकार आपको अब विशेष सहायता भी नहीं देगी, तो इससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, ये साफ साफ जरा आना चाहिए। और मैं तो हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूं कि बजट सत्र आने तक सरकार को बिल्कुल साफगोई के साथ, पारदर्शिता के साथ अपनी कमियों को, खूबियों को दोनों को बताना चाहिए, तब जनता से भी उसका सलाह मिल सकता है। तो यहाँ तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि बजट के समय प्रयोग किया जाता है। कोई सरकार कहती है कि हम साहब ब्लॉक में जाकर वहां से सलाह लेंगे और बजट बनाएंगे, कोई कहता है कि हम जिले में बजट बनाएंगे। मगर बजट जहां बनना चाहिए, और बजट का जो उद्देश्य है केवल आंकड़ों का पुलिंदा बजट नहीं होता है, मगर जो राज्य की आमदनी है उस आमदनी को हम किस प्रकार से खर्च करेंगे कि राज्य की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ हो और राज्य की जनता की भी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो। ये कोई बहुत अर्थशास्त्र के जो नियम है वो हैं, मगर सामान्यतः बजट में अगर हम अपना आंतरिक संसाधन नहीं पैदा करेंगे तो भारत सरकार की सहायता पर या बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से ऋण हमको लेना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि सरकार इस साल मजबूर हो जाएगी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बड़े पैमाने पर ऋण लें। ऋण लेने की भी सीमा है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन और भारत सरकार की सीमा रेखा से ज्यादा आप लोन भी नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि भारत सरकार से मधुर संबंध बनाकर और दिल्ली में अपने अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग करके आप राज्य की वित्त व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं और अपने जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार से धन ला सकते हैं। ये बजट के संदर्भ में मुझे इतनी बातें कहनी है। सर आप स्वयं वित्त मंत्रालय को बहुत नजदीकी से देखें, क्या ऐसा लगता है कि इस बार की बजट जो सरकार पेश कर रही है, कौन कौन सी बातों पे तवज्जो होना चाहिए? उसी के बारे तो मैं कह रहा हूँ अभी।
खुली बजट की बात कर रहे थे और सरकार के पास मैया योजना ढेर सारी योजना है, इसको कैसे साफ करें? नहीं, सरकार जनता के हित में कोई भी योजना लागू करने के लिए सक्षम है, मगर जो ही योजना सरकार लागू कर रही है उसके लिए सरकार के पास आंतरिक संसाधन होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं ऐसी नहीं हैं जिनको बैंक जिनके लिए लोन दे देगा या भारत सरकार जिनके लिए सहायता दे देगी। तो बजट जब आ रहा है तो सरकार को ध्यान में रखना होगा कि हम अपना आंतरिक संसाधन कैसे बढ़ाएं। नहीं बढ़ाएंगे तो कई विभागों की जो विकास योजनाएं वो मार खाएंगी। और मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि मैया योजना की तरह की योजनाओं के माध्यम से सरकार सीधे पैसा जनता के जेब में भेज सकती है सरकार, मगर हम पैर उतना ही पसारेंगे जितनी लंबी हमारी चादर होगी। तो अपनी चादर को बढ़ाना होगा, पैर ज्यादा पसारना चाहते हैं तो आंतरिक संसाधन इकट्ठा करना होगा। यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, खान है, खनिज है, उनका परिष्कार करने के लिए जैसे भारत सरकार मेक इन इंडिया कर रही है, वैसे ही एक मेक इन झारखंड का नारा सरकार को देना चाहिए कि हम अपने यहाँ स्वागत करेंगे कि हमारे यहाँ कल कारखाने आए, लगे, उत्पादन हो, उत्पादक राज्य बने, उपभोक्ता राज्य का दंश हमारे पर न रहे जिससे हमको जीएसटी का बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। दूसरा कि जो राज्य सरकार के विभाग हैं जिनमें क्षमता नहीं है कि जितना पैसा बजट में दे दिया जाता है उसको वो खर्च कर सके, तो एक निष्ठुर मीमांसा, कठोर विश्लेषण विभागों की होनी चाहिए कि हमारे पास विभागों में इतना मानव बल है कि नहीं कि हम जो पैसा मिल रहा है उसको खर्च कर सकें जनता के हित में। नहीं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेका के माध्यम से जो आएंगे हम खर्च दिखाया करेंगे। तो वित्त मंत्री जी को मेरी सलाह होगी कि सभी विभागों के मंत्रियों और सचिवों को बुलाकर एक साथ या अलग अलग ये तहकीकात करें कि भाई 5 साल में किस विभाग ने कितना खर्च नहीं किया है। जब आप खर्च नहीं किया है तो आप बजट में फिर हमसे ज्यादा पैसा क्यों मांग रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना है, तो भारत सरकार से बेहतर संबंध बनाना चाहिए और अपने किसी सक्षम 1 या 2 अधिकारियों को दिल्ली में झारखंड भवन के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में या किसी रूप में पदस्थापित करिए, ताकि भारत सरकार के विभिन्न विभागों से बात करके अपने यहाँ जो विभाग हैं उनकी योजनाओं का पूरा पैसा ला सके और पूरा खर्च यहाँ सरकार से करा सके। ये कुछ जरूरी चीजें हैं न्यूनतम कि बजट बनाने के समय ये इस पर विचार